हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं मेरे भाई। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जीसीसी सीजीएल पर बेस्ड मैथ्स का जो सेगमेंट मैंने स्टार्ट किया था उसका दूसरा वीडियो ये रहा होगा। इसके ठीक पहले एक मैंने वीडियो स्टार्ट किया था जो अभी आपको अपलोड हो जाएगा आज आपका। तो उसमें देखिएगा कि मैंने आपको जीसीसी सीजीएल पर बेस्ड जो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया उस पर मैं आपको डिस्कस करने का प्रयास किया हूं। तो आज का जो सेशन होगा हमारा दोस्त उसी पर बेस्ड यानी कि सेकंड वीडियो मेरा स्टार्ट होगा और एग्जाम का नाम है झारखंड विशेष शाखा आरक्षी, है ना। प्रतियोगिता परीक्षा 2018 का एग्जाम है। लेकिन हुआ कब है दोस्तों? परीक्षा तिथि 1/9/2019 को हुआ था, मतलब 2019 में हुआ था, लॉकडाउन के ठीक पहले एग्जाम हुआ था दोस्तों। ठीक है मेरे भाई। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा। जेसीसी में अब तक जितना भी सारा क्वेश्चन पूछा है वो सारे का मैं सीरीज लेकर आ रहा हूं। देख रहा हूं इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो आप ध्यान से कितना किया हुआ है। मैंने ये क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे आप, कितना सॉल्यूशन, ये बुक का पीडीएफ है और उसका ये सॉल्यूशन आपके सामने दिख रहा होगा। लेकिन दोस्तों आपको इस पर ध्यान नहीं देना, सॉल्यूशन पर। इसका शॉर्टकट कोशिश करना है कि एग्जाम में आपको कैसे काम करना है। तो हमारी प्रयास यही रहेगी कि आप शॉर्टकट करो, तरीके से काम करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आइए बिना देर के आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। ठीक है, गुड। हमारे पास क्वेश्चंस क्या है ध्यान से देखिएगा। यह कह रहा है कि दो संख्याएं ऐसी हैं जिसका वर्गफल मतलब वर्गमूल दूसरे के 8 गुने से 224 कम है। ठीक है मेरे दोस्त। तो दोनों संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में, तब 3 है और यह 4 है, 3 और 4 के अनुपात में संख्याएं दे रखी है, 3 और 4 है। तो 3x और इसे आप 4x कर सकते हैं, 3x और क्या कर सकते हैं, 4x कर सकते हैं। तो आप अगर पूरा प्रोसेस अगर जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, ध्यान से देखिएगा। तो पूछा वो संख्याएं क्या करें। तो आप यहाँ पर सोचिएगा कि जो भी संख्या होगा ना वह इस रेशियो में होगा, 3 और 4 के रेशियो में होगा। तो 6 और 8 भी है, 9 और 12 भी है, 12 और 16 भी है। क्यों? चूंकि 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 3 9, 4 3 12, 3 चौके 12, 4 चौके 16, है कि नहीं है? तो तीनों को तीनों दिखाई दे रहा है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, पहले हिट एंड ट्रायल लगाने का प्रयास करेंगे। हिट एंड ट्रायल मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन की सहायता लेकर हम ये कोशिश करते हैं कि जल्दी से कैसे आंसर लाते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे पास अगर 6 है और 8 को मैं सही मान के चलता हूं तो 6 के स्वर क्या बन जाएगा, 36, और 8 का क्या बनेगा आपका, 64 बनेगा। अब यहां पर बोल रहा है कि एक का वर्गफल दूसरे के वर्गफल के 8 गुने से 224 कम है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर 8 से गुना कर दिया, सपोज 8 से गुना कर दिया। तो 8 से अगर मैं गुना करूंगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, यह 8 से 48 के 8 बचे कितना होगा बस 4, 8 3 के 24 और 4 28, हाँ या ना, ये बनेगा। फिर समझना 8 से 48 के 8 बचा कितना, 4, 24 और 4 28 हो जाएगा। अब ये चेक करो कि 224 अगर मैं घटा दूं 224 तो क्या 64 आएगा या नहीं आएगा? देखो ध्यान से, 8 - 4 आ गया, 8 - 2 6, 64 आया कि नहीं आया, मैच कर गया। तो ये कौन सेटिस्फाई किया आपका दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझे मेरी बात को? अब देखो इसी को बनाने के लिए वह कितना एग्जाम में सॉल्व करने का प्रयास किया है। तो हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हिट एंड ट्रायल मेथड लगाकर यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करने चाहिए। अदरवाइज फिर अगर पूरा तरीके से काम करेंगे तो समय आपका ज्यादा लग सकता है। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना। अगर पूरा तरीके से काम करना चाहते हैं, पूरा तरीका लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर समझिएगा। मैं आपको समझाऊंगा क्या दोस्तों कि देखो यहाँ पर आपका 3x हो जाएगा और यह हो जाएगा हमारा 4x। मान लीजिए बाय द वे 3x और 4x है, ठीक है। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो यह हो जाएगा हमारा 9x² और यह हो जाएगा हमारा कितना, 16x²। ठीक है मेरे दोस्त। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि यह आपका ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, है ना, कि एक का वर्ग करने पर दूसरे का वर्ग, दोनों को मैंने कर दिया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से क्या कि 8 से गुना करो 224 आपका कम है कि नहीं, इससे आप कंपेयर कर लो। या मैं ये भी कर सकता हूं कि 9x² गुने 8 224 कम करने के बाद कितना आना चाहिए आपका, ये आपका 16x आना चाहिए। तो दोनों कंडीशन को आपको चेक करना पड़ेगा और आपका एक न एक क्या होगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो यह हुआ एक पुराना तरीका जो आपको करना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो तो आप करो। चूंकि यहाँ पर यह संख्या नहीं बोला है कि कौन संख्या बड़ा कौन संख्या छोटा, यह आपको यह कहा है कि एक संख्या का स्क्वायर करो और दूसरा को भी स्क्वायर करो, लेकिन दोनों में इसमें गुना करो 8 से, और 8 से गुना करने के बाद 224 माइनस करेंगे तो यह संख्या आनी चाहिए। तो दोस्तों इतना काम करने पर समय नहीं होता एग्जाम हॉल में। अगर आप चाहो तो इसको सोल्व करेंगे, आप इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करें, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बात समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा हमारा कि देखो जी, किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि उसे आधे मूल्य पर बेचने पर 30% की हानि हो जाए, 30% की हानि हो जाए। तो एक बात बताना मेरे भाई, किसी वस्तु सीपी यह हो गया या एसपी हो गया, किसी वस्तु कितने परसेंट लाभ पर बेची जाए ताकि उसे आधे मूल्य पर बेचने पर 30% की हानि हो जाए। तो 30% मतलब क्या होता है? 30% मतलब अगर किसी वस्तु का दाम अगर 100 रुपये रहा होगा तो हम उसे कितना बेचेंगे? 70 में बेचेंगे, यही ना बेचेंगे जी, लॉस लेने के लिए ही बेचेंगे। अब इसका आधा है, यह जो है इसका आधा है, मतलब यहां पर कितना रहा होगा? 140 रहा होगा, बोलिए नहीं, एसपी का आधा होगा तब ना 70 होगा जी। तो यह 140 है और हमारा क्रैमल कितना है? 100 रुपया। तो 100 रुपया और बेचेंगे कितना शुरुआत में? 40 में। तो लाभ कितना का बनेगा? 40% का। 40% ऑप्शन में है, ये 40% ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? सी। अब देखो कैसे काम किया है, ये आंसर लाया 40%, लेकिन आपको इतना काम करके लाया है। बस आपको माइंड में थोड़ा सा चलना चाहिए, प्रोसेस क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 30% का लॉस होनी चाहिए। तो 30% का लॉस उठाने के लिए, 30% का अगर मैं लॉस उठाना चाहूं दोस्तों, तो हम वस्तु को कितना में सेल करेंगे मेरे भाई? 70 में सेल करेंगे। अब यह बोल रहा है कि इसका आधा है, तो आधा मतलब यह दुगना होगा, बोले हाँ है ना। देखिए ना, यहाँ पर बोला है बेचा जाए ताकि किसी वस्तु को कितने परसेंट पर लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे आधे मूल्य पर बेचने पर, आधे मूल्य मतलब क्या? 140 का आधा करो कितना? 70 हो जाएगा। तो 100 रुपया हमारा सीपी होगा, एसपी बनेगा 140, लाभ कितना का होगा? 40% का, और ये हमारा आंसर कहलाएगा। तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, बस खाली समझना था। अगर इसका आंसर देखेंगे तो सोचो कितना काम करना पड़ेगा आपको। आगे देखिए, नेक्स्ट में क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट हमारा 3rd देखिएगा। ये बोल रहा है 132 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी तार के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो ये कुछ है नहीं क्वेश्चन में, जहाँ ठीक है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। याद रखना कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरे दोस्त? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये बनता है हमारे पास। और जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करना चाहती हो, ध्यान सुनना, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करना चाहती है तो वह रेलगाड़ी अपनी लंबाई की समान दूरी अपनी सामान्य गति से तय करती है। जब कोई रेलगाड़ी रेलवे लाइन के बगल में खड़े किसी व्यक्ति को, किसी वृक्ष को या किसी स्तंभ को पार करना चाहती है तो वह रेलगाड़ी अपनी समान लंबाई, अपनी जो लंबाई है उसके अपनी सामान्य गति से तय करती है। कहने मतलब क्या हुआ कि दोस्तों 132 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, 132 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, ठीक है मेरे दोस्त, 6 सेकंड में पार करती है, 6 सेकंड में पार कर जाती है। स्पीड हमें नहीं मालूम है, लेकिन यह मालूम है क्या? 6 सेकंड, ठीक है मेरे दोस्त, 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो उसकी गति ज्ञात करें। गति ज्ञात करें मतलब क्या? उसका स्पीड निकालना है। तो आप अगर यहां पर इस चीज को अगर 6 यहां मेंशन कर दिए, सपोज हम यहां पर कर दिए दोस्तों क्या, 6 मैंने यहां पर कर दिया और यहां पर एस कर दिया, कोई समस्या किसी बच्चे को होगा क्या? तो यह निकलेगा 22 से, तो एस निकलेगा 22 मीटर पर सेकंड निकलेगा। दोस्तों हमसे पूछा क्या है? किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या से गुना करेंगे? 18/5 से गुना करेंगे, हाँ या ना? तो मैं इसको अगर कर दिया 36 और इसको कर दिया 10, तो कोई समस्या होगा क्या? बोलो हाँ या ना? इसको डबल कर दे, इसको भी डबल कर देंगे, तो 36 गुना 22 करेंगे तो 72 और यह 72 कितना आ जाएगा? 2 9, यानी कि 10 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 79.20, 79.20 इसका ये बनेगा 79.20। ऑप्शन में है क्या? देखो यहाँ पर है, ये किलोमीटर पर आवर। देखो हमने यहाँ पर सोचा क्या कि 5 से डिवाइड करने से अच्छा है कि इसको 10 कर दो, तो इसको 10 करेंगे तो फिर हमें 36 करना पड़ेगा, तो 36 × 22 करेंगे तो इतना आ जाएगा 29.2 आ जाएगा। 10 से मैं डिवाइड करूँगा क्या बनेगा दोस्तों? 29.2 बनेगा, इसका सही आंसर बनेगा। तो सिंपली आप समझ रहे होंगे कि जब कोई रेलगाड़ी रेलवे लाइन के बगल में खड़े किसी व्यक्ति को पार करना चाहे, किसी स्तंभ को पार करना चाहे या किसी वृक्ष को पार कर रही हो, तो अपनी लंबाई को अपने सामान्य गति से तय करती है, ठीक है मेरे दोस्त। तो गति निकालने के लिए मैंने टाइम नीचे रख दिया, तो डिस्टेंस बाय टाइम, इसको क्या निकलेगा? स्पीड। स्पीड हमारा निकल गया 22 मीटर पर सेकंड, लेकिन दोस्त हमसे पूछा क्या था? किलोमीटर पर आवर में, तो मैंने चेंज कर दिया 18/5 से गुना करके किलोमीटर पर आवर में, ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में देखिएगा 5, ये तो बनाना है नहीं दोस्तों, ये क्या करना है? 5 में स्थानीय, स्थानीय के मूल मतलब स्थानीय है, प्लस वैल्यू बोलते हैं। तो आप देखो 5 कितना पर है? 1 2 3 4 5 है, उस पर कितना जीरो रहेगा? 4 जीरो रहेगा,
4 जीरो रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज द करेक्ट आंसर। 5 के बाद देखो कितना अंक दिखाई दे रहा है, 4 अंक दिखाई दे रहा है, तो आप 4 जीरो दे दो, यह कहलाता है आपका प्लस वैल्यू कहलाता है। अगर पूछेगा स्थानीय मान तो 50,000, अगर पूछेगा 5 का अंकीय मान या फेस वैल्यू पूछेगा तो 5 का 5 ही रहेगा। अंकीय मान बोलेगा, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है मोहन, तो मोहन चाहे आगे बैठे चाहे पीछे बैठे उसका नाम क्या होगा, मोहन ही होगा। लेकिन किसी रो में बैठा दे मोहन को और यहाँ पर 10 बच्चा यहाँ बैठा दिए तो यह कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यह स्थानीय मान कहलाता है, लेकिन फेस वैल्यू आपका हमेशा रहेगा सेम डिजिट जो आपका रहेगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर लेकर चलता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, मैं जान के यहाँ पर बोर्ड में आपको जो डिस्प्ले कर रहा है सॉल्यूशन में रखा हूँ, इसलिए ताकि आपको पता चले कि सॉल्यूशन क्या करना और कितना करना है मुझे। देखो यह क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 21 समझिएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 समझिएगा। भाग के एक प्रश्न में जिसका शेष शून्य है, भाग के एक प्रश्न में जिसका शेष क्या है, शून्य है। एक अभ्यर्थी ने 21 के स्थान पर 12 से भाग दे दिया। तो आपको ये पता होगा, मान लीजिए कि दोस्तों अगर मुझे 8 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 दूनी के 8, रिमाइंडर क्या बनेगा, 0। तो अगर मैं इन दोनों को गुना करता हूं तो 4 दूनी के 8, ये बनेगा नहीं बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा। तो दोस्तों उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, भाज्य इनटू भाजक प्लस शेषफल ये ऐड करते हैं, लेकिन शेषफल लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि शेषफल हमारा क्या है, 0 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि भाज्य इनटू भागफल, भाज्य इनटू भागफल का इस्तेमाल करने वाले हैं कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों एक बात बताना कि भाग के एक प्रश्न में जिसका शेष शून्य है, एक अभ्यर्थी ने 21 का स्थान पर 12 से भाग दे दिया, 12 से गुना कर दिया, 12 से इसको भाग दे दिया, तो भागफल कितना आ गया, 42 आ गया। ठीक है मेरे भाई। लेकिन अगर वह 21 से अगर भाग दिया होता तो भागफल कितना आता, तो 21 से भाग दे दो, 21 दूनी के 42, 12 दूनी के 24, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चे को है? हमें यह कहा था कि 21 का स्थान 12 से भाग दिया तो 12, भागफल कितना आ गया, 42 आ गया, तो 12 × 42 कर दिए, उसके द्वारा प्राप्त भागफल इतना है। तो सही भागफल क्या है, तो सही भागफल सही से भाग देना चाहिए था, तो 21 से भाग दो तो कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा। देखो क्वेश्चन में कोई जान है नहीं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको थोड़ा फास्ट खींचने का। अब भी थोड़ा प्रयास करो कि जल्दी जल्दी थोड़ा काम करो ना, फटाफट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 के बाद देखिए चलते हैं आपको 6 में। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पर डिस्प्ले करेगा दोस्तों। यहाँ पर 6 के बाद 7 नंबर 7 में क्या कर रहे हैं मेरे भाई कि देखो 16 आपको दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त। सॉल्यूशंस आपको देखना ही नहीं है मेरे भाई, बस खाली आपको क्वेश्चन पर ध्यान रखना। यह हमारा क्वेश्चन है। 16 आपका यहां पर हो गया, यह हो गया आपका 14 और यह हो गया आपका x, और उसके बाद जो दिखाई दे रहा वैल्यू यह हमारा कितना है 168, तो यह 168 हो गया। क्या मैं यह कह सकता हूं कि 16 × 14 × x = 168 × 168? प्रेम से बोल दो जय माता दी, बोलो हाँ या ना। अब देखो अगर एक समान निकालना चाहें तो 168 × 168 बटे में 16 × 14 का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं मेरे दोस्त, बोल भी दीजिए जरा। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं कितना कटेगा, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, छोड़ दो अब इसको। 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 का 14, 2 बचे 14 ने 28, 12 बनेगा, ये नहीं बनेगा। 6 दूनी के या 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 4 चौके 16, ये कटेगा। 4 चौके 16, 4 दूनी के 8, 42 दिया। अगर बात करें 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 4 दिया 12, 126। 126 ऑप्शन में है क्या, 126 द करेक्ट आंसर, 126। तो धड़ाधड़ आपको कलम नहीं चलना नहीं चाहिए, दौड़ना चाहिए एकदम गोली के जैसा एकदम दौड़ना चाहिए, फटाफट फटाफट। सीमा पर जैसे होता है ना सैनिक लोग वार करते हैं, उसी प्रकार कलम आपको वार करना चाहिए एग्जाम हॉल में। ठीक है मेरे दोस्त, वेरी गुड। अगर आप पीछे रह गए तो फिर रह गए, चूंकि 900 कुछ पद है, 956 या 46 से कुछ पद है और लाखों बच्चों का फॉर्म गिरा है जैसे सिलसिल में। तो अगर आप अपने आप को वहाँ चाह रहे हो कि 946 में या 956 में हम अपने आप को स्टैब्लिश करें, तो आपका दिमाग चलना नहीं चाहिए, दौड़ना चाहिए, एकदम गोली के जैसा दौड़ना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, और ध्यान रहे मैथ्स का 20 क्वेश्चन है और 20 या 60 मार्क्स आपके लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है एग्जाम हॉल में, ये सिर्फ छीन लेना है। कोई बच्चा अगर मैथ्स नहीं पढ़ा है दोस्तों कहीं भी ना, अगर वो सीरीज को खाली अच्छे से समझ ले, प्रीवियस क्वेश्चन को देख ले, तो वह मोड को समझ पाएगा, समझ जाएगा उसकी मेंटलिटी को, क्या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। और मैं यकीन के साथ कहूँ कि 20 क्वेश्चन में 17-18 क्वेश्चन मैं ठीक करवाऊंगा, मैं दावा करता हूँ आपको। बस खाली मन लगाकर शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहें। ठीक है दोस्तों, गुड, वेरी गुड। बात करें दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में
8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा 8 नंबर क्वेश्चन देखना था, 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा ये देखो 8 नंबर, देखो बेसिक क्वेश्चन पूछा है, और वन आरक्षी में और पूछ भी क्या सकता है मेरे दोस्त, वन आरक्षी में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, यही सब पूछेगा, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, है ना। तो यह पूछ रहा क्वेश्चन में क्या कि वह संख्या ज्ञात करें जिसमें 4 से गुना करने के बाद वह 4 बढ़ जाता है। बोलिए 4 से गुना करने के बाद वह 60 बढ़ जाता है। तो हमें नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, आप क्या करोगे, वह संख्या ज्ञात कर लो। वह एक संख्या है, 4 से मैंने गुना कर दिया, अब बोल रहा है कि 60 बढ़ गया, तो संख्या पहले से x था, 60 बढ़ा दो, यह हो गया। तो 4x माइनस एक्स इक्वल टू 60, तो 3x का मान कितना आ जाएगा 60, तो x का मान कितना आ जाएगा 20। 20 ऑप्शन में है क्या, करेक्ट मारो। झारखंड उत्पाद वाले बच्चे देख लो, इससे कहीं ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। झारखंड उत्पाद वाले यानी एक्साइज इंस्पेक्टर जिसको बनना है दोस्तों, है ना, एक्साइज, झारखंड में एक्साइज का एग्जाम हो रहा है फिलहाल, उसके लिए खासकर मैं बोलना चाहूंगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। एक्साइज इंस्पेक्टर तो आपको सिजिल के थ्रू होता है, जो सेंट्रल लेवल पर बेस्ड होता है। आप समझिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे कौन सा, 9 नंबर। 9 नंबर, दो क्रमिक विषम संख्याओं का योग 72 है, तो दूसरी विषम संख्या ज्ञात करें। दो क्रमिक विषम संख्याओं का योग, तो अगर मान लीजिए अगर x है तो एक दूसरा का x+2 होगा, कुछ तो बोलिए हाँ होना। और यहां पर आपको दिया है दोस्तों क्या, इसका योग 72 है, तो 72 आप कर दो, यहां पर 72 कर दिए। दो क्रमिक विषम संख्या, विषम संख्या के बारे में जानते होंगे, विषम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। और प्रत्येक विषम संख्या में अंतर कितना का होता है, 2 का। जैसे मान लो 1 ले लिए, फिर 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे, तो विषम संख्या कहलाएगा, तो अंतर 2 का ही रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो यह एक से कितना हो जाएगा 2x, 72 माइनस 2 कितना बनेगा 70, तो x मान कितना बनेगा 35। पूछा आपसे क्या, दूसरी मतलब क्या है, 35 के बाद बोला 37। 37 कौन सा है ऑप्शन, व्हाट इज द करेक्ट। कोई समस्या किसी बच्चे को, अभी चाहता है कि हम ये नहीं बनाना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, फिर आप ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, ऑप्शन से। तो अगर ये 37 है तो इससे पहले क्या होगा 35 होगा, दोनों को जोड़ कर देखो आ रहा कि नहीं 72, नहीं, अगर ये 37 होगा तो ठीक पहले क्या होगा 35 होगा, कुछ तो बोलिए हाँ होना। अब बोलेंगे सर 35 से क्यों चेक कर लिए, 37 क्यों चेक कर लिए, तो हम 72 को 2 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 36, 36 आ गया, तो 36 के आसपास वाला ढूंढेंगे हम। आसपास कौन है 37 है ना है जी, तो इसको पकड़ो आप। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10। यह एक घन के वर्गाकार फलक, तो देखो घन के बारे में आप जानते होंगे, देखो क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं मेरे दोस्त, घन यह हो गया हमारा, यह हमारा कुछ घन इस प्रकार से होता है। घन के बारे में आप जानते होंगे अच्छे से दोस्तों। शीर्ष की बात करें तो देखो शीर्ष कितना हो, यह 1 2 3 4, ठीक है मेरे दोस्त। अब फिर आपको यहाँ देखिएगा 1 2, ये सब शीर्ष निकालना है, लेकिन हमें उतना नहीं करना है। ये पूछा फलक मतलब क्या, वर्गाकार फलक, तो फलक मतलब कौन सा दोस्तों, ये वाला आप देख पा रहे हैं, ये हमारा फलक है। कोई समस्या किसी बच्चे को, यह एक फलक हो गया, मैं आपको कैसे दिखाऊं जैसे समझिएगा। इसे मान लीजिए ये हमारा फलक है, तो इसको देखो, यह एक फलक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ और यह 6 हुआ। बस समझे मेरे दोस्त, यह घनाभाकार का है, लेकिन हमसे पूछा क्या घन, तो यहां पर आंसर क्या मारेंगे हम लोग 6 इज द करेक्ट आंसर। घन के बारे में और अगर जानना है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है AQ, अगर इसका एरिया जानते हैं हम लोग तो 6a² यूज करते हैं हम लोग, है ना, 6a²। ठीक है मेरे दोस्त। और अगर इसका डायगोनल मैं यूज करूं डायगोनल के लिए, तो दोस्तों डायगोनल क्या बनेगा इसका a² मतलब √3a² मतलब a√3, यह निकलता है डायगोनल, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई डायगोनल a√3। a√3 डायगोनल निकालने का तरीका। तो कुछ एडिशनल चीजें ऐसी हैं जो आपको जानना चाहिए, तो आप प्लीज इसको नोट करते चलिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन होगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। 11 में ध्यान दो आपको क्वेश्चन। एक आयताकार पार्क है दोस्तों, एक आयताकार यह पार्क है, ठीक है मेरे भाई, और
आयताकार पार्क में यह कह रहा है कि उसके बाहर से यह 40 मीटर चौड़ा है और 25 मीटर क्या है दोस्तों, यह 40 मीटर लंबाई है और 25 मीटर चौड़ाई है। बाहर से यह बोला 2.5 मीटर और इसे हम बना देते हैं। ये 2.5 मीटर का रास्ता है, 2.5 मीटर है ना, 2.5 मीटर का रास्ता है, हाँ 2.5 मीटर का रास्ता है चौड़ा। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों अगर रास्ता बाहर से बनाया जाता है, रास्ता क्या बोलेगा, अगर बाहर से बना रहा है तो याद रखना रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, रास्ते का क्षेत्रफल याद रखना आप हमेशा बच्चे 2h l + b + 2h। बाहर से अगर बनाएगा रास्ता तो उसका एरिया क्या बनेगा, यह बनेगा। अब देखो h क्या है हमारा 2h, h बोले तो यह वाला यानी कि 2.5 ले लेंगे। l कितना है मेरे दोस्त 40, b कितना है 25, 2h बोले तो कितना आ जाएगा 5, तो यह भी आपका 5 निकलेगा और 40 और इधर से 30, 70 आ जाएगा मेरे दोस्त, बोलो है ना। 70 गुने 5 कितना बनेगा 350, 350 ऑप्शन में है क्या, ये आपको अगर अच्छे से याद है तो। अगर रास्ता अंदर से बना रहा है, जैसे मान लीजिए ये रास्ता इस प्रकार से है, ये फील्ड हो गया और आप रास्ता अंदर से बना रहे हैं, तो उस केस में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। रास्ता अगर बाहर से बनाएगा तो प्लस रखना, रास्ता अगर उस फील्ड के अंदर से बनाएगा तो क्या करना, आप माइनस करना। बाय द वे आप इतना भी नहीं करना चाहते हो कि हम इतना नहीं करेंगे सर, क्यों करेंगे इतना हम, तो कोई बात नहीं मेरे भाई, आप क्या करो जल्दी से, आपको यह पता होगा कि यह 40 है और यह हमारा कितना है 25 है, इसके बाहर से हम बना दिए एक रास्ता कितना का 2.5 का। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ कि अंदर वाला एरिया क्या है, अंदर वाला एरिया हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों 40 × 25 का बनेगा, बोलो हाँ या ना। अब मैं बाहर के एरिया बात करूं तो 2.5 इधर से बढ़ा तो 2.5 इधर भी तो बढ़ेगा ना, बोले हाँ ना। 2.5 अगर हमारा इधर बढ़ा तो 2.5 इधर ही बढ़ेगा, तो लंबाई पहले 40 था अब कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये मैंने 45 कर दिया। चौड़ाई जो हमारा 25 था यहाँ से यहाँ तक, अब इधर बढ़ा तो कितना बढ़ जाएगा 5, तो 25 5 30 हो जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चों को, कुछ तो बोलेंगे। अब गुना कर दो इसको, तो 0 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, 5 से 15 का 5, 1 1000 12 1 13 और यह कितना आ जाएगा आपका 1000, घटा दो कितना आ जाएगा 350, ऑप्शन में है 350 ना। हाँ सर, अगर आप फॉर्मूला बाय द वे एग्जाम भूल गए उस रूप में आपको यह करना चाहिए कि अगर वह एरिया बाहर से बढ़ाएगा तो लंबाई में डबल कर दो, जो एरिया जो रास्ता का जो चौड़ाई है और लंबाई में भी इसको डबल कर दो और उसको काम करके एरिया निकाल दो, तो एरिया कौन सा निकलेगा, ये एरिया हमारा रास्ते का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है मेरे भाई, कुछ तो बोलो जी सभी बच्चे। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, बात करते हैं हम लोग 12 पर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है और जिसका विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। तो अच्छा, समचतुर्भुज के बारे में आप जानते होंगे शायद। देखो समचतुर्भुज किसे कहते हैं मेरे भाई, देखो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सही भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रोम्बस का नाम देते हैं, रोम्बस, रोम्बस बोलते हैं इसको। रोम्बस बोले तो क्या, एक ऐसे समचतुर्भुज पैरेललोग्राम्स जिसकी सही भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। तो दोस्तों अगर ये हमारा ए होगा तो ए भी होगा और ए भी ए होगा। अब इसका डायगोनल के बारे में बात करें, और डायगोनल हमेशा इसका बनाता है दोस्तों क्या, 90 डिग्री बनाता है, फॉर्म करते हैं। और अगर यह डी है तो यह d/2 होगा, आधा आधा हो जाएगा और यह दोनों बराबर होते हैं, हाँ या ना। ये सब जानना चाहिए आपको अच्छे से। तो दोस्तों अब यहाँ पर समझना कि एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा 13 है, मतलब यह आपको 13 दे रखा है, ठीक है मेरे भाई, और जिसका एक विकर्ण 24 है। तो अगर यह 24 यहां से लेकर यहां तक होगा तो यह कितना होगा, 12 होगा, यहां से लेकर यहां तक। यह इसका जो होता है ना, यह आधा होता है, बोलिए हाँ ना। तो यह 12 हो गया। तो हमसे पूछ रहा क्या कि इसका क्या पूछा दोस्तों, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका एरिया कैसे निकालते दोस्तों हम लोग, तो एरिया निकालने के लिए 1/2 d1 × d2 का इस्तेमाल करते हैं, 1/2 d1 × d2 का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका रोम्बस का एरिया, सब याद रखो, बहुत काम करेगा। अभी याद ही नहीं रहेगा तो फिर आप बहुत पीछे चले जाएंगे। तो 1/2 d1 × d2 मतलब क्या, यह डायगोनल का एरिया, यह डायगोनल को गुना करो इसमें और उसका हाफ कर दो, इसका एरिया निकल जाता है। अब समझिए मेरे दोस्त कि हमारे पास यह डायगोनल तो दिया, यह 12 है तो ही 12 हो जाएगा, लेकिन यह हमें मालूम ही नहीं है। तो मेरे भाई इसके लिए एक लिंक है, लिंक मतलब आप क्लिक नहीं करना है, यह लिंक है आपको क्या कि 90 डिग्री बनाएगा, और ये 12 है और ये 13 है तो यह कितना बनेगा, 5 बनेगा।
अब पूछो कैसे, तो ट्रिपलेट फॉर्म में राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बताया गया है कि 5, 12, 13 का एक आपका बनता है ट्रिपलेट फॉर्म। ट्रिपलेट बोले तो संपूर्ण त्रिभुज के 3 भुजा बनता है दोस्तों। ये 12 है, ये 13 तो क्या बनेगा, 5 बनेगा। जब यह 5 हुआ तो 5 हमारा ये भी बनेगा, हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। अब बताओ दोस्तों, हमें एरिया पूछा था, तो 1/2 d1 इंटू d2 का इस्तेमाल करेंगे मेरे दोस्त। तो 1/2 d1 हमारे पास है कितना आपका 5, 5, 10 ले लो, और d2 हमारे पास कितना निकल कर 12, 12, 24 ले लो, तो कितना आ जाएगा 2, 5, 10, 24, 120। 120 ऑप्शन में है क्या 120 इज द करेक्ट आंसर। और क्या पूछेगा मेरे भाई, जीएसएससी में से ज़्यादा आपको नहीं पूछ सकता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी से पढ़िए, मन लगा पढ़ाई कीजिए, आपका आंसर सही निकलेगा और आप ठीक करके आओगे एग्जाम में। कोई समस्या किसी बच्चे को? बहुत सुंदर, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन में कौन सा था हम लोग का था, अभी 11 था ना, 12 देखा थे। 12 के बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में देखिएगा ध्यान से दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। ओहो, यही से बड़ा समस्या होता है इसके साथ। ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन मैं समझाता हूं आपको इसका क्वेश्चन क्या करा। क्वेश्चन देखो 13 में यह लिखा हुआ है, 13 में कि घातांकी रूप में व्यक्त करें। देखो 64/25 है, 125 है। अब यह कह रहा है इसका क्या कि घातांकी फॉर्म में आप लिखें। तो घातांकी मतलब क्या, 4/5 का होल क्यों कर दो, यह घातांकी फॉर्म में आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। घातांकी फॉर्म आपका यह कह रहा है। इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा जूम नहीं होने की वजह से मैं आपको नहीं बड़ा कर पा रहा हूं। नहीं हो रहा, स्क्रीन में साथ कुछ इशूज है लगता है हमको। नहीं, क्वेश्चन में देखिएगा, हम लोग बात करते हैं 14। आपको शायद क्वेश्चन दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन घर मेंशन कर दे रहा हूं बोर्ड पर। देखो क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है कि एक घातांकी स्वरूप में यह आपको दे रखेगा 4⁷ और यह 4⁴ और यह 4⁵ यह दिखाई दे रहा है। तो यह तो सिंपल 1 आएगा। देखो 4⁴ आ गया, 4⁴ आ गया, काट के कितना 1 आएगा। चूंकि गुना में घात क्या होता है, ऐड होता है, इससे बताने की आवश्यकता ही नहीं था। अब इसी प्रकार से यहाँ 15 में दिया है, तो गुना करने वाला चीज दिया, गुना करके बताना पड़ेगा मेरे को क्या। देखो क्वेश्चन में आपको यह दिया हुआ है, पंद्रह नंबर क्वेश्चन दिखिएगा, 2/7, 8/9, 5/11 और 10395 और यहाँ पर दिया 150 इंटू एक्स। ठीक है मेरे दोस्त, तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बस इसको सिंपलीफाई कर देना है और 150 से क्या करें, इसको डिवाइड करें, वो एक्स का मान निकल जाएगा। अब सिंपलीफाई करने तो आता होगा सब बच्चों को, जो घटाव गुना भाग आपको आना चाहिए और उस पर काम करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। इसको मैं वेस्ट नहीं करते हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 में, 16 भी सेम उसी प्रकार से मेरे दोस्त। 16 में आप देखना ध्यान से, यहाँ पर 16 में थोड़ा सा आपको बॉड मास पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, बॉड मास पर, यानी कि 0.9 कर दिया है और उसके साथ यह कर दिया है, बड़ा सा ब्रैकेट लिया, 2.3 ले लिया है और -3.2 लिया है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर 7.1 लिया है और उसके बाद है -5.4 और -3.5 ये लिया है ना, और इसको आपको सॉल्व करने बोला है। तो देखो बॉड मास में आप याद रखना BO बॉड मास, इसका हम लोग यूज करते हैं। B मतलब किसका होगा, ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, D डिवीजन का, M मल्टीप्लिकेशंस का, A एडिशन और S सब्सट्रैक्शंस का। तो पहले छोटा वाला ब्रैकेट के अंदर में हम काम करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम फिर इसके साथ काम करेंगे और दिन इसके साथ हम काम करेंगे। तो यह काम अगर आप 10th क्लास पास हैं तो यह काम आपका अपना है, आप जो घटाव गुना भाग आपको करना चाहिए। इन दोनों का काम, इन दोनों को जोड़ के यहाँ से घटा लो आप। ठीक है मेरे दोस्त, घटाने के बाद फिर आपको यहाँ माइनस करना होगा, फिर इन तीनों को काम करो ब्रैकेट वाला का, और फिर इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे जो भी आंसर आएगा आपके सामने यहाँ पर आपको दिखेगा आंसर। 0.9 माइनस 0.9 मतलब आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यह काम कर सकते हैं आप सही बच्चे। देखो क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर आप
17। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अब बहुत ईजी है, मैं सब क्वेश्चन में टच नहीं कर रहा, बस खाली को समझा दे रहा हूँ कैसे काम करना। देखो यह 2933 है और यहाँ पर 3239, इसका बोला मसा ज्ञात करो, का मसा निकालने बोल रहा है। मसा कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों मसा निकालने के लिए मैंने बताया था, ध्यान सुनो, किसी भी संख्याओं का अगर मसा निकाल रहे हो तो मसा जो होता है दोस्तों, दो संख्याओं का या तो अंतर हो सकता है या उस अंतर का फैक्टर। याद रखना ना, HCF must be either the difference of both number or the factor of both या फैक्टर ऑफ डिफरेंस, ये मैं कर सकता हूं। तो अगर मैं इसका अंतर निकालूं, अंतर कितना निकलेगा? अब घटा दो इसको, 3239 में से 2933 को घटा दो तो ये बनेगा 6 या 0, 12 - 9 3, ये ना बनेगा 306 बनेगा। मैं सही कर रहा हूँ क्या? कुछ तो बोलिए। वेरी गुड, 9 - 3 6, 0 बन गया ये। अब इसको छोटा करो, आप छोटा करो, 6 से कट करो तो 6 × 5 = 30, 6 का 6 51। अब ऑप्शन में चेक करना 51 है कहीं पर? 51 नहीं, एक बार घटा के देखो तो दोस्तों अच्छे से। आपसे क्वेश्चन क्या कहा है? मसा निकालना है ना, तो 32 क्या दिया दोस्तों? 39 घटाओ जी फटाफट, और 29 सॉरी मैंने 33 लिख दिया था, 29 से बाबू मैंने मिस्टेकली आपको 33 कर दिया था। तो यह आ जाएगा 9 - 3 6 बनेगा, 3 - 2 1 बनेगा, और यहाँ पर 12 - 9 3 बनेगा। सही है क्या? ये बनेगा। अब इसको क्या करो, सिंपलीफाई करना स्टार्ट करो, सिंपलीफाई करना स्टार्ट करो। तो कितना से काटेंगे हम लोग? 2 से काटो, 15 दूनी के 30, 15 दूनी के 30, कितना बचेगा? 2 × 8 = 16। सही है। 2 से कट करेंगे, 7 दूनी के 14, 1 2 9 18, 79 ऑप्शन में है क्या? 79 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। देख रहे ना, वह जब सिंपलीफाई करेंगे तो आपको ऑप्शन ध्यान देते रहना है कि ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन में सबसे छोटा कौन मैच किया? 79। हम लोग क्या किए दोस्तों, एसएफ निकालने के लिए पहले दोनों संख्याओं का अंतर निकाल दिया। अंतर निकालने के बाद मैंने उसको फैक्टराइज करना स्टार्ट किया। अब ये देखेंगे कि फैक्टर करने के फलस्वरूप में कौन सा आंसर हमारा मैच कर रहा है। तो मैंने आपको 2 से स्टार्ट किया कट करना, तो 158 है, 158 कहीं ऑप्शन में नहीं दिखा, मैंने उसको ठीक आगे और बढ़ाया तो 79 आ गया। 79 दोस्तों अब ये किसी से नहीं कटने वाला है, ऑप्शन देखना 79 में आपको दिख जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलेंगे। गुड, वेरी गुड। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में देखो 18 में क्या कर रहा है कि 1000 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या वह कौन सी है जिसमें 45 से पूरी तरह भाग जाए। देखो 1000 में 1000 कोई संख्या है, उसमें ऐसी कौन संख्या जोड़े कि वो 45 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। क्वेश्चन यह कर रहा है, क्वेश्चन हमसे यह कर रहा है कि 1000 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 45 से अगर मैं डिवाइड करूं तो पूर्णतः वह डिवाइड हो जानी चाहिए। दोस्तों आप क्या करेंगे, आप कुछ मत करो, बस इतना कर लो कि 1000 को 45 से डिवाइड कर लो। ये डिवाइड कर लिए तो 45 में कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, 0। फिर 45 में कितना हो जाएगा? 90 होगा, कितना बचेगा आपका? 10। अब बताओ आप यहाँ पर कि मेरे पास 10 बच रहे हैं, 10 में क्या जोड़े कि ये 45 से डिवाइड हो जाए? कितना? 35 ऑप्शन में है, देखो 35 ऑप्शन में है कि नहीं, वही आंसर होगा इसका। 35 किधर गया? ओहो 35, देखो 35 ऑप्शन नहीं है इसमें क्या? अच्छा है ना, देखो यहाँ पर ही आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन आपको 35 इज द करेक्ट आंसर। तो हमने क्या किया मेरे भाई कि 1000 को 45 से डिवाइड किया और रिमाइंडर देखा हमने 10 है, तो 10 में क्या जोड़े कि 45 से डिवाइड हो जाए। तो आप बोलेंगे सर 35 ऑप्शन में दिख रहा होगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन। ओहो नहीं उठा रहा, चलिए मैं क्वेश्चन आपको लिख रहा हूं। क्वेश्चन हो सकता है कुछ छोटा दिख रहा होगा, लेकिन मैं बोर्ड पे मेंशन कर दे रहा दोस्तों। यह कह रहा है कि संख्या में 1/7 का हिस्सा उसके 1/11 हिस्से। तो ये तो बहुत बेसिक है। देखो अगर मैं कोई संख्या लेता हूं x, उसका 7 बटा हिस्सा 1/7 हिस्सा मैंने कर दिया,
11वें हिस्से से यानी x/11 हिस्से का वह कितना ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है। मतलब कोई एक ऐसी संख्या है, अगर आपके पास अगर बुक है तो स्पर्धा का यह बुक है, उसका यह PDF में बनाया हो और आप मार्केट में अवेलेबल है, 100-150 मिल जाएगा, है ना, आप उससे ले ले। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं वहाँ से आपको डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, जितना भी सारा यहाँ में क्वेश्चन पूछा गया है मैं उसी बुक का उसका एक्चुअल सॉल्यूशन देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो ठीक है, और नहीं है तो मार्केट में आपको बहुत सस्ते में 100-150 मिल जाएगा आपको, तो आप लेकर वहाँ से क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं और समझ सकते हैं क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन मेरा। ठीक है मेरे भाई, देखो ये संख्या 1/7 हिस्से का उससे 1/11 हिस्से से 100 ज़्यादा है, बस कुछ नहीं करना है। तो x/7 और x/11 यह कर दो और यहाँ पर 100, तो 11 - 7 यानी 4x बटे में 4 कितना आ जाएगा 77 इक्वल टू 100, कट जाएगा कितना हमारा 25 बार में, तो 25 यानी x का मान 77 × 25 करो, कर सकते हैं क्या, 77 × 25 करो तो कितना आ जाएगा, आप गुना करके देखेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा आपका 1925 इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए ध्यान से, गुना करके ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा आपका 20 और तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं दोस्तों, कोई जान नहीं है, फिर भी मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूं यहाँ पर। 20 समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि संख्या में उसका 40% घटाने पर, किस संख्या में उसका 40% घटाने पर, उसका मतलब किसका, उस संख्या का घटाने पर 30 निकलता है। मतलब आप 30 कर दो यहाँ पर, तो दोस्तों 100 - 40 यानी 60% बनेगा, बोलो ना जी, यस भी देखो 40 20 दूनी 40 20 25 100, 5 जगह 5 मैंने तो मतलब 3x बटे में 5 इक्वल क्या है 3, तो कट के कितना है x का मान 5 है ना। और हमसे क्या पूछा है दोस्तों 30 है ना, तो यहाँ पर 30 लिख दोगे तो यहाँ पर आपका 30 होगा, तो यहाँ पर क्या 50 होगा, 50 ऑप्शन में है। या आप उससे भी शॉर्ट करना चाहते हो तो ऐसे कर लो आप 40%, तो 40 मतलब कितना होता है 2/5, बोलो ना जी, 40% का मतलब हो गया 2/5, 5 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 3, और यही 3 का मान हमारे पास है कितना आपका 30 है, तो 3 का मान अगर 30 है तो 5 का मान कितना होगा 50, 50 ऑप्शन में दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखना 21 नंबर क्वेश्चंस, इक्कीस नंबर क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, किधर गया, हाँ यह लागत मूल और विक्रय मूल 4 और 5 मतलब सीपी है और यह एसपी है, यह 4 और 5 के से दिखाई दे रहा है, तो इसका लाभ पूछ रहा है, तो लाभ कितना होगा 4 से 5 बढ़ा 1 कितना से 5 से, तो 100 से कितना 20%, नहीं आराम से काम कर लेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 22 14 मीटर प्रति सेकेंड किलोमीटर में चेंज करना है, देखो 14 मीटर प्रति सेकेंड है, चेंज करना है 100 किलोमीटर में, तो क्या से गुना करेंगे 18/5 से गुना करेंगे, तो 14 को अगर मैं 28 कर दूं और यहाँ पर 18/10, तो कोई दिक्कत हो जाएगा क्या, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो जब इसको डिवाइड करेंगे गुना करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 28 में 18 से गुना कर दो आप, तो 8 × 64 के 4 बचे कितना 6, 8 दूनी 16 और 6 22, ये बनेगा 28 × 28, तो दोस्तों 4 8 10 के 0 1 तो 4 1 5 यानी 50 पॉइंट आ जाएगा दोस्तों, कितना आपका 50.4 यह किलोमीटर पर आवर आंसर। चलिए अब क्वेश्चन समाप्ति की ओर पर है दोस्तों, 25 क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा था, यह तो 23 क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये आपको निकालना है क्या दोस्तों, इसका क्या निकालना है मेरे भाई, वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना। देखो वर्गमूल निकालने के भी तरीके होते हैं, समझिए मेरे दोस्त, यहाँ पर जैसे हमें वर्गमूल निकालना है किसका 64009 का वर्गमूल निकालना है। हमारे पास ऑप्शन के रूप में क्या क्या दिया है 253 दिया है, और कितना दिया है 347 और दिया 363 और दिया 803 दिखाई इधर, ये ऑप्शन है।
दोस्तों अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी अगर पढ़ा हुआ है ना तो वह बच्चा तुरंत टिक मारेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है दोस्तों यहाँ पर क्या कि ये 6400 देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 6400 और एक जीरो दिया आपको, मतलब कितना हो जाएगा 6000, सॉरी कितना दिया दोस्तों 6409 दिया है, 64009 दिया है, ये दिया 64009 दिया दे रहा है दोस्तों। तो एक बात बताना कि अगर हमारे पास सिर्फ 25 यानी 250 अगर है तो मैं अगर इसका स्क्वायर करूँ कितना आ जाएगा 625 पर डबल जीरो आएगा, नहीं आएगा 62,500 आएगा। बात समझे मेरी बात को? खाली इसका मैं स्क्वायर किया, किसका 250 का, कितना आ गया 62,500 आ गया। अब यहाँ पर देखो 34 मतलब 340 का स्क्वायर करेंगे, 360 का स्क्वायर करेंगे, 800 का स्क्वायर करेंगे। बात को समझिए ध्यान से, इधर देखो गौर से, अगर मैं 340 का स्क्वायर करूंगा तो इससे ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन यह 64,009 इसके आसपास में है कि नहीं है। बस ये करीब में जाना और समझने का प्रयास करना, और कोई संख्या मैच नहीं करेगा। 34 का स्क्वायर करेंगे तो आपको इससे ज्यादा बनेगा, है ना, 4 डिजिट में आ जाएगा। 360 का स्क्वायर करेंगे और ज्यादा बन जाएगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि बस रेंज पकड़ने का प्रयास करते हैं। रेंज कहने मतलब क्या हुआ कि आप ये देखो कि अगर हमारा सिर्फ अगर 250 का पकड़ते हैं दोस्तों, 250 का पकड़ते हैं तो 250 का जो स्क्वायर बनेगा 625 और डबल जीरो लग जाएगा, मतलब इसके करीब में है कि नहीं है। बाकी इसके आसपास में कोई करीब में है, कोई करीब में, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है। हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। तक बिना बनाए टिक मारना था, सिर्फ उसके नजदीक जाने का मतलब था। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये लघुत्तम कैसे निकालते मैंने बताया था। देखो 24 36 40, 24 36 40। अब यह निकालना एलसीएम, तो बहुत सारे बच्चे इसको 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, वो आपका अपना तरीका, काटो पीटो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन हमने क्या बताया था, एलसीएम कैसे निकाल दोस्तों, जो सबसे बड़ी संख्या आप उसको ले लो, 40 ले लिया मैंने यहाँ पर। अब 40 में देखो कि हमें क्या लाना है, 36 लाना है। 36 कैसे बनता है, 9 × 4 से बनता है, तो 4 तो इसमें है जी, 9 नहीं, मैंने 9 ले लिया, ठीक है मेरे दोस्त। 24 कैसे बनता है, 8 और 3 से बना है, 8 तो इसमें है ही, 3 इसमें है, ये है, तो 40 × 9 मतलब 360, यही आंसर बनेगा। 360 ऑप्शन में है क्या, 360 देखो 360 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। आप इसको ऐसे भी करेंगे, 24 36 40 को अगर 2 से कट करेंगे तो भी आंसर आपका उसी प्रकार से आएगा, लेकिन हमने उस पर नहीं किया, थोड़ा तरीका मैंने चेंज किया है और इसका आंसर आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा मेरे दोस्त, लास्ट क्वेश्चन आज का, कि देखो 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो अगर दोस्तों पूछेगा कि 1 2 3 और यह n तक दिया है, तो इसका रूल याद रखना, n × n+1/2 का इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उसमें आप क्या करो, एक बढ़कर 2 से डिवाइड, एक बढ़कर गुना करो, 2 से डिवाइड करो, ये निकलेगा क्या, इसका सम निकलेगा। लेकिन अगर औसत पूछेगा तो n × n+1/2 और n से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, n+1/2। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा है, एवरेज, एवरेज कितना तक, 50 तक, तो 50 + 1 51/2 मतलब कितना, 25.5। ऑप्शन में है क्या 25.5, 25.5 किधर गया, ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हमसे पूछा था एवरेज, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, n × n+1/2 करेंगे, n से डिवाइड करेंगे तो n कट जाएगा, हमारे पास बचा क्या, n+1/2। 50 तक पूछा है तो 50 + 1 51/2 करो, 25.5 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि यह हमारा सही आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो यह हमने उठाया था एक प्रश्न जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए, जेएसएससी एग्जाम के लिए आपका बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था। तो मुझे लगता है आप यहाँ पर इस बात को समझ पा रहे होंगे। यह क्वेश्चन को समझना, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, देख पा रहे होंगे, झारखंड विशेष यानी स्पेशल एग्जाम पूछा गया था, शाखा आरक्षी, है ना। यह कब पूछा था, आपका 2018 में एग्जाम था, लेकिन ये एग्जाम हुआ था कब, आपका 2019 में एग्जाम हुआ था दोस्तों। तो मैंने उसका सीट को डिस्कस किया, थोड़ा क्वेश्चन आसान था, लेकिन मैं आसान तो मैंने नहीं दिया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और मैं पूछे गए प्रश्न को आपको डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। तो ठीक है, तो आज हम लोग देखें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। मैं अगली क्लास में इसके बाद वाला जो भी एग्जाम हुआ रहेगा मैं उसका वीडियो लेकर आऊँगा। और मैं ये चीज़ लास्ट में कहना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर उसे लाइक करें। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।